अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आज हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और ये पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर जो हमारे पास जो बैच 6 था उसमें सेलेक्ट हुए थे। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कलीम भाई, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अभी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस 2020 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो जारी है और इसी जो है वो टाइम पीरियड में अभी उसका टेस्ट नहीं हुआ, पीपीएससी ने जो है वो टेस्ट कंडक्ट नहीं किया। तो अभी एक अमेंडमेंट आई है पुलिस ऑर्डर 2002 में कि सब इंस्पेक्टर की जो सीट्स हैं उनको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। तो क्या इस बात में कितनी हकीकत है? क्या ये जो 7th बैच जो सब इंस्पेक्टर का है, जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट होगा या इसकी जगह पे पीपीएससी न्यू ऐड लेके आएगा जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होगा? इस बारे में आपके पास क्या न्यूज़ है? जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक तो जो 7th बैच है ना, ये ज़रूर आएगा। जो नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट होगी ना वो ए साइज की होगी, अभी सब इंस्पेक्टर की ही भर्ती होगी। ठीक है, यानी ये जो सब इंस्पेक्टर 2000 पंजाब पुलिस 2020 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये हर लिहाज से मुकम्मल होगा। जी 7th बैच। ठीक है। अच्छा, इसमें चूंकि आपको पता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेरिट चूंकि वो जो पेपर पैटर्न था वो चेंज किया है। अब जो है वो पेपर को सेट करने का तरीका चेंज हुआ है, एमसीक्यूज चेंज हैं, पास पेपर से बहुत कम एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा इसका सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का? एक्सपेक्टेड मेरिट रीजन टू जो रीजन है ना वो वेरी करता है। ठीक है। जैसे लाहौर है, इधर ज़्यादा सीट्स होती हैं, इधर मेरिट कम होता है। जैसे अब शेखपुर है, वहाँ 4 से 5 सीट्स हैं टोटली, जो वहाँ मेरिट ज़्यादा होगा। तो ऑलमोस्ट ये 40 to 50 के करीब इस दफ़ा। यानी इस बार जो रिक्रूटमेंट है, जो 2020 सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट है, इसका जो रिटन टेस्ट का मेरिट होगा वो यही एक्सपेक्टेड है। क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो इस लिहाज से 40 से 50 के दरमियान होगा और अगर कहीं पे सीट्स कम है तो वहाँ पे मेरिट ज़्यादा होगा। कलीम भाई, मेरा आपसे तीसरा सवाल है, जो पंजाब पुलिस 2020 का ऐड आया था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें जो सिलेबस था उसमें कंप्यूटर 40% था, इंग्लिश 40% है और जनरल नॉलेज 20% है। आपके मुताबिक इसकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? जी, पहले से क्राइटेरिया अब चेंज हो गया। पहले होता था कि ये जो स्कैंडल बना इससे पहले के पास पेपर से प्रिपरेशन करने से ना काफ़ी हद तक आपका यानी एमसीक्यूज क्लियर हो जाए, 60% तो आपका ना वो हो जाता था। लेकिन अब ये है कि आप उन्होंने दोबारा सारा चेंज कर दिया प्रोसेस। इसके लिए आपको वास्ट स्टडी करना पड़ेगी, ठीक है ना, रहना आपने उसी हदूद में। ये जो डिफाइंड है ना सिलेबस, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो ईडियम्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स है या जो भी है करनी आपने, उसकी प्रिपरेशन आएगा उसी के मुताबिक। लेकिन अब आपको वास्ट स्टडी करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेंगे। जैसे वेबसाइट्स हैं, एग्जाम विडा हो गया, मस्त गुरु, पाक एमसीक्यूज, डॉन एमसीक्यूज, बिल्कुल। और आपको बुक्स भी आपको कंसर्न करना पड़ेगी, ठीक। लेकिन आपने ये है कि रहना लिमिट्स, वो जो सिलेबस डिफाइन है जो तो कंप्यूटर के लिए आपकी जो मैंने देखा चैनल, आप भी माशाल्लाह अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो आप वो भी आपकी भी वेबसाइट कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपने तैयारी करनी है कंप्यूटर के लिए, आप चैनल के एमसीक्यूज हैं उसी में से सारे जो अभी भी पेपर हो रहे हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा इंग्लिश के लिए आप जो है वो मस्त गुरु, और अभी जो असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसमें भी मस्त गुरु में से ही सवाल जो है वो इंग्लिश का पोर्शन पूछा गया था। तो मस्त गुरु है, डॉन एमसीक्यूज है और इसके अलावा जो ग्रामर है सेंटेंस ऑफ करेक्शन के लिए, उस पर आपको जो है वो आपके मुताबिक उस पर हमें फोकस करना चाहिए। जी कलीम भाई, मेरा आपसे चौथा सवाल ये है कि जो बीए डिग्री है, यानी वो एप्लीकेंट्स जिनके पास बीए की डिग्री होती है वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या बीए की डिग्री रखने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं इसमें सब इंस्पेक्टर के तौर पर? बिल्कुल हो जाते हैं बीए की डिग्री वाले, क्योंकि बेसिक जो उन्होंने मांगी है क्वालिफिकेशन वो तो ग्रेजुएशन है जी। तो बीए ग्रेजुएशन ही है तो होते हैं काफ़ी। मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बीए किया और वो सब इंस्पेक्टर मेरे बैच के हैं, मेरे सीनियर तो काफ़ी हैं। ठीक है, यानी इसमें कोई सदाकत नहीं है कि बीए डिग्री जो जिसके पास हो उसकी सिलेक्शन नहीं होती, वो आसानी से वो भी सिलेक्ट हो सकता है। उसके बाद मेरा आपसे पांचवा क्वेश्चन ये है कि जो जैसे ये सुनने में आता है कि क्लोजिंग मेरिट जो है, अगर ये 45 पे क्लोज हो रहा है, जैसे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस लाहौर का जो मेरिट था वो 57 था। तो कहा यह जाता है कि जिसके अगर आपने फाइनल मेरिट लिस्ट में आना तो आपको 70 या 65 प्लस मार्क्स लेने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में जो है वो उसी को ज़्यादा नंबर मिलते हैं जिसके रिटर्न में ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो इस हवाले से क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है कि जिसके रिटर्न में ज़्यादा उसको ही इंटरव्यू में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर 45 मेरिट है, आपके 50 मार्क्स हैं, आपके 55 हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा
आपको आप में यानी खुद एतमादी बढ़ेगी कि यार ये मेरे पास पहले इतने लीड है दूसरों से जो क्लोजिंग मेरिट है, तो उससे ये है कि आप अच्छा इंटरव्यू दे सकेंगे। लेकिन ये मैं काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ, 2017 का बैच था, ठीक है, जो हमसे पहले 5th बैच था, तो 40 मेरिट था, वसीम लड़का, ठीक है ना, उसके 80 प्लस आए थे, उसमें इंटरव्यू में स्कोर किया था, तो वो 40 के साथ भी उसकी सिलेक्शन हो गई थी। आपको इंटरव्यू के मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक हो गया, इंटरव्यू के मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं एज कम्पेयर टू पेपर। जी। उसके बाद मेरा आपसे छठा सवाल ये है कि अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज जब भी होते हैं पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर के, तो उसमें पूछा जाता है कि आप पंजाब पुलिस को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, वाई पंजाब पुलिस? पंजाब पुलिस एक यूनिफॉर्म जॉब, यूनिफॉर्म की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, और ये है कि आप अगर पब्लिक को सर्व करना चाहते हैं ना नेक नीति से, तो ये एक बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पंजाब पुलिस कि आप आवाम को सर्व कर सकें। आपके नज़दीक ये आसान जॉब है? सेक्रीफाइस, अगर आपने कुछ पाना तो कुछ खोना तो पड़ता है ना, ठीक है ना। आसान जॉब ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये आप इसको एंजॉय करेंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप कैसे इसको एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन ये ठीक है। ठीक है। उसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका इंटरव्यू जब हुआ तो आपसे पहले तो आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस सारा का सारा बच्चों के साथ जो है वो शेयर करना है, डिस्कस करना है, लेकिन उसमें एक जो पहला सवाल होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरीके से करवाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और जिसका ये सवाल जो है वो बेहतर हो या उसको वो अच्छे तरीके से डिफेंड कर सके, तो उसके जो है वो इंटरव्यू में मार्क्स उसको बहुत बेहतर मिलते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल? ये जो होता है ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये एक गेट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। आपने जब अपने बारे में बता रहा है ना, तो उन्होंने जो इंटरव्यूअर है उसने उसमें से ही पूछना है, ठीक है ना। आप अपनी एजुकेशन बता रहे हैं कि मैंने बीए किया, मैंने बीकॉम किया, बीएससी किया, तो उसने जो आपने एजुकेशन रिलेट क्वेश्चन पूछा वो उसी से पूछेगा। अगर आपने बताना है कि मैं लाहौर का रिहायशी हूँ, तो ये समझिए कि आप उसको बता रहे हैं कि मुझसे लाहौर के बारे में पूछें जी, लाहौर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी कोई हॉबी बता रहे हैं कि ये मेरी हॉबी है, तो हॉबी के बारे में ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये इसके फीचर्स है, ये इसके हॉबी के बारे में ना हो, उसके मतलब तमाम चीज़ों के मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्रिकेट अगर बताई अपनी हॉबी, तो इस बारे में मुझे क्रिकेट के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए, एनवायरनमेंट कैसा था, कितने लोग थे पैनल में, और कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए, जो 2-3 सवाल या जनरल नॉलेज के सवाल पूछे गए, डिग्री रिलेटेड सवाल पूछे गए, और पर्सनल सवाल, 3 हिस्से होते हैं इसके, तो कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए? जी, मैं जो 3 लोग मेंबर थे, एक एसपी साहब थे, एक मेन मेंबर थे, और एक साहब थे असिस्ट कर रहे थे, 3 लोग थे, ठीक है। मैं एंटर हुआ, बैठा, उनका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड मेंबर को रेफर कर दिया, उन्होंने मेरे से डिपार्टमेंट के बारे में पूछा, ठीक है ना, डिपार्टमेंट के बारे में पूछा, फिर उन्होंने एजुकेशन रिलेटेड में से पूछा, बीकॉम था, जीएनपी, जीडीपी, जो बिल्कुल बेसिक टर्म्स होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, बिल्कुल बेसिक्स। और उसके बाद उन्होंने एक मेरे कंडीशन दी थी, ठीक है। वो कंडीशन का जब मैंने आंसर दिया तो उन्होंने उसी के बारे में क्वेश्चन किए, फिर उन्होंने एसपी साहब को रेफर कर दिया, एसपी साहब ने भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मुझसे पूछा था, और उन्होंने एंटी नार्कोटिक्स एक्ट, वो एक क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने बताया था, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा था। फिर मेन मेंबर, यानी वो आपको जो है ना, आपने जो बताया होता है उससे ही आपको रिलेट करते जाते हैं। यानी आप पहले से इंटरव्यू को प्लान करके जाएं कि आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, और उसके बाद अगर जो चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं उनके मुताबिक आपको मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए, उसको डिफेंड कर सके, आप अच्छी तरह डिफेंड कर सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो अभी एप्लीकेंट्स तैयारी कर रहे हैं, चूंकि अभी तो अमेंडमेंट हुई है और ये आने वाले वक्त में चेंज भी हो सकती है, ये अमेंडमेंट अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो इसको चेंज भी कर सकती है, दोबारा से सब इंस्पेक्टर की जो है वो हायरिंग हो सकती है। तो अभी ये जो 7 बैच है, ये लास्ट बैच है करंट सिचुएशन के मुताबिक, तो इसमें जो बच्चे इनरोल्ड हैं या जिन्होंने रिटन टेस्ट देना है, उनके लिए आप क्या मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि आप लगन के साथ अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है ना। ये जो रूमर्स आ रही हैं कि ये कैंसिल हो गया, ये वो है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ठीक। और अपना ये डिस्करेज नहीं होना, आपने अपना फाइनल डेस्टिनेशन तक ना अपना सफ़र जारी रखना, पैशन के साथ जारी रखना है, अल्लाह पाक बेहतर करे। थैंक यू सो मच कलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी हमारा चैनल है, चैनल के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, हमारे चैनल का मकसद यही है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनको सारी गाइडेंस और उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ हैं वो इसी चैनल के थ्रू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जाए, और उसी के लिए चैनल काम कर रहा है। जी, ये बिल्कुल मैंने आपका चैनल भी देखा, माशाल्लाह आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा मुबाशर कर रहे हैं और लोगों को मौके फराहम कर रहे हैं कि आप सर्व कर रहे हैं,
तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो लोगों को इसके ज़रिए अवेयरनेस भी मिल रही है, ठीक है, लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं आपके चैनल से। जो आपने MCQ कंप्यूटर के शेयर किए हैं वो देखा मैंने, काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच कलीम भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।